तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए गणित का सेट बी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह के मात्र मैं आपको 6 सेट पेपर दूंगी, ए बी सी डी ई और एफ। तो एफ तक आपके 6 सेट पेपर रहेंगे और मैं आप सभी से दावा लेती हूँ कि इन 6 सेट पेपर के अलावा आपका एक भी प्रश्न रॉन्ग नहीं जाएगा। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी, उनमें भी हमने बच्चों को यही मॉडल पेपर दिए, उनको भरोसा है। देखिए आप भी भरोसा रखिए, सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से दूंगी और जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी। इस बार आप 75 नंबर का पेपर करके आएंगे, तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग के बच्चों ने भरोसा रखा है तो आपको भी भरोसा जरूर रखना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से दूंगी। तो हमारी कोचिंग में 250 से 300 के लगभग छात्र हैं और ये पिछले साल का उनका रिजल्ट देख सकते हैं। यदि वास्तव में आप भी इस तरह की परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर जुड़िए और चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर जुड़ना है क्योंकि प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे, भरोसा रखना है। देखिए सारी चीज़ें आएगी और सारे चैप्टर यहाँ पर मैं आपकी कंप्लीट करूँगी। तो पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न रहेगा कि एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी ए बराबर नहीं है 0 के लिए तो ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ क्या रहेगा रैखिक बहुपद के लिए? तो इसका आंसर है आपका एक सरल रेखा। क्या रहेगा? एक सरल रेखा, यानी कि एक सीधी रेखा रहेगी। ठीक है, और द्विघात बहुपद ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी बिल्कुल उसमें नहीं रहेगा 0 के लिए ग्राफ क्या रहेगा? परवल है। ठीक है, ये आपका रहेगा द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, कैसा रहेगा? परवलयाकार। दूसरा है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ से थेल्स का समय काल है। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल कितना है? तो इसका आंसर है आपका आ। ठीक है, 640 से 546 तक। तीसरा है बिंदु ए 0 और 6 एवं बिंदु बी 0 और -2 के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी रहेगी आपकी 8। ठीक है, आपको सूत्र लगाकर इसको सोल्व कर लेना है, सूत्र से आप इसका आंसर निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए चौथा है पग विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र है। पग विचलन विधि के लिए माध्य का क्या सूत्र बनेगा? तो इसका आंसर है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई एल आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसके बाद में कल्पित माध्य। ठीक है, यदि कल्पित माध्य का पूछ लिया जाए, कल्पित माध्य, ठीक है, तो कल्पित माध्य का आपका ये सूत्र बनेगा यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, ये आपका कल्पित माध्य के लिए है और ये आपका रहेगा प्रत्यक्ष विधि के लिए। किसके लिए? प्रत्यक्ष विधि के लिए। ठीक है, तो जिसके सामने जो लिख रही वो उसका यहाँ पर सूत्र रहेगा और ये जो है जो आपका रहेगा ये आपका यहाँ पर रहने वाला है और देखिए ये आपका है यू आई का। ठीक है, एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो तीनों ही ऑप्शन आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। तो पग विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र क्या बनेगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई एल आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, और ये आपका कल्पित माध्य के लिए रहेगा, ये आपका प्रत्यक्ष विधि के लिए रहेगा और ये आपका यू आई के लिए। ठीक है, चलिए पांचवा है कि बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा? तो बेलन का आयतन का सूत्र है आपका पाई आर स्क्वायर।
एच। ठीक है, अब ये जो बाकी के सूत्र यहाँ पे दिए हैं ये किन किन के हैं, तो देखिए ये जो आपका सूत्र है 2πRH, तो ये है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका है ये? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसकी बात चल रही? बेलन की। ठीक है, तो ये आपके सारे बेलन के ही है, लेकिन यहाँ पर बेलन के आयतन का पूछा है, तो बेलन का आयतन का है πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, और ये है आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है आपका? बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लेंगे कंप्लीट। और ये जो है ये आपका शंकु का आयतन का, यहाँ ये आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये किसका सूत्र है? शंकु के आयतन का। ठीक है, ये तीन आपके बेलन के रहेंगे, तो इनमें से एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक बेलन के आयतन का सूत्र है। ठीक है, और एक आपका लास्ट है शंकु का आयतन। देखिए छठा है, ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है, तो इसका आंसर है 12। ठीक है, ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होगी कितनी? 12 हो गए। तो देखिए जितने भी आपके प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह से भी घुमा के पूछ लिए जाए, सारे ही आपके आएंगे। उनमें देखिए मैं आपको एक एक के 4-4 ऑप्शन यहाँ पे बता रही हूँ, ताकि प्रश्न कहाँ से घुमा के पूछ ले आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आपका ए है, इसका आपका बी रहेगा। ठीक है, हो गया इंग्लिश मीडियम वालों का। इसके बाद में चौथे का आपका डी, ठीक है, पांचवे का सी और छठे का ए। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है √2 एक खालिस्तान संख्या है, तो ये है आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा है समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 y = 1 तो k का मान खालिस्तान होगा। तो देखिए बहुत ही सरल है ये कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ पर देखिए हमें k का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना? k का मान, और यहाँ पर x और y का मान दिया है। देखिए हम यहाँ पे जल्दी से मान रख देते हैं। 2 × x का मान क्या दिया है? 1 दिया, सॉरी x का मान 2 दिया, प्लस y का मान कितना दिया है? 1 दिया है, बराबर क्या है? k है। तो ये हो गया आपके 4 + 1 बराबर क्या हो गया? k। 4 और 1 कितने हो गए? 5 बराबर k। तो k का मान क्या निकल कर आया? सिंपल सा प्रश्न। इस तरह से आपको देखिए प्रश्न को सोल्व करना है। नहीं तो देखिए यहाँ पे k का मान क्या निकल कर आया है? 5। तो क्या आएगा इसमें? 5। तो देखिए मैथ बहुत ही सरल है। आप सोचेंगे कि कठिन है तो कठिन लगेगा। यदि आपने सोच लिया, ठान लिया कि सरल है तो सरल है, मुझे करना है तो बिल्कुल होगा। कोशिश तो करिए, बिल्कुल सरल है आपका मैथ। चलिए तीसरा है वर्ग समीकरण में ax² + bx + c = 0 का वियुक्त कर d = खालिस्तान होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ग समीकरण दिया है जिसमें वियुक्त कर d, वियुक्त कर का सूत्र आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे 4.1 में वियुक्त कर का। ठीक है, द्विघात समीकरण वाला जो आपका चैप्टर है उसमें बहुत सारे सवाल किए होंगे, तो आपको रटाया होगा इसका आंसर। तो बताइए जल्दी से याद हो तो। चलिए मैं बता देती हूँ। तो इसका सूत्र बनेगा आपका b² - 4ac। ठीक है, तो देखिए आपको अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। देखिए बच्चों, कोई चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलती। ठीक है, मुफ्त में आपको जितनी हो रही उतनी दे रहे हैं, लेकिन हमारी एक एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा सा नाम मात्र चार्ज हमने रखा है। प्रॉपर चीज़ आपको वहाँ पर प्योर चीज़ हम आपको दे रहे हैं जो 90% क्या 100% पूरी आपकी पेपर में आएगी।
पूरा पेपर आपका रोंग नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न आपका समझ लीजिए रोंग नहीं जाएगा, पूरे ही प्रश्न आपके आ जाएंगे, पूरे फंस जाएंगे। तो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़िए, क्योंकि सारे ही प्रश्न हम प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर दे रहे हैं PDF के साथ में। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि नाम मात्र चार्ज है, केवल मात्र। और हमारी पूरी टीम आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाने में, ठीक है, सहायक है, तत्पर रहेगी। जिस किसी प्रश्न में भी आपको ये डाउट है तो बिल्कुल खड़ा रहेगी हमारी टीम। ठीक है, पूरी टीम आपके लिए ही लगी है। वास्तव में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जुड़िए, क्योंकि मौका अभी भी है। देखिए 14 प्रश्न, सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। तो देखिए जो सभी व्रत होते हैं वो आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, और देखिए सभी, यहाँ पे व्रत पूछा है और सभी वर्ग, ठीक है, सभी वर्ग भी क्या होंगे आपके, समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप। और सभी समबाहु, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज, ये भी क्या होंगे आपके, समरूप होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि सभी व्रत क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, इनको आपको स्टार बनाकर लिख लेना है, इस तरह से नोट कर लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए 5वां है, स्पर्श बिंदु से आने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। तो देखिए स्पर्श बिंदु से, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब रहती है। क्या रहती है, लंब। ठीक है, चलिए 6वां है, R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है। तो इसका आंसर है πr²। ठीक है, हो गया। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आराम से। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो जितना हो रहा है उतना हम आपको यहाँ पर पूरा सहयोग दे रहे हैं। देखिए कसर बिल्कुल भी हम आपकी तैयारी में नहीं रखेंगे। यदि कसर रहेगी तो आपकी तरफ से ज़रूर रह सकती है। ठीक है, यदि आप नहीं करेंगे मेहनत तो कसर आपकी तरफ से आराम से रह सकती, क्योंकि हमारी तो पूरी मेहनत है और हमारी टीम आपके साथ है बिल्कुल। देखिए सही जोड़ी है, अच्छे से हम मिलान करेंगे। पहली जोड़ी है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जोड़ी है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का मान होगा, देखिए सेक थीटा का मान होगा 1 / कोस थीटा। ये है आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी है √ सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होगा 1। चौथा है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान होगा 1 / √2। पांचवा रेखाएं संपाती हो, अनंत अनेक हल होंगे उसके। और छठी एक्स 0 बिंदु का भुज, ठीक है, भुज आपका एक्स वाला रहेगा और वाई वाले को हम कोटि कहते हैं। क्या कहेंगे, कोटि। तो इनमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कोटि रहती है, कौन सा भुज रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार बना के। देखिए एक्स जो वाला है ना वो आपका कोटि है, ठीक है, सॉरी भुज है। क्या है, भुज। इसके बाद में जो वाई वाला है वो आपका कोटि है। ठीक है, अब कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ये आप डब्बा बनाकर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्रश्न एक ऑलरेडी इसमें से फंसेगा। ठीक है, तो मैं आपको सारे ही चैप्टर इस तरह से कंप्लीट करा रही हूँ कि कोई सा भी प्रश्न कहाँ से भी पूछ लिया जाए आप उसको आराम से कर सकेंगे। मैंने आपको कहा है ना कि आप
पेपर को 75 नंबर का करके आएंगे। एक भी प्रश्न आपका हमारे 6 मॉडल पेपर में से रोंग नहीं जाएगा। वास्तव में कोई बच्चा मेहनत करता है इन 6 सेट पेपर को कंप्लीट करने में, तो वो अब की बार 75 नंबर का ही पेपर करके आएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न आपका इन 6 सेट पेपर में से रोंग नहीं जाएगा। रियल पेपर के बीच में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप मात खा जाएंगे। कोई रियल पेपर आपको नहीं बताने वाला, उसमें मत फंसिए फालतू के झंझट में जो हम आपको दे रहे हैं। देखिए, ये ओरिजिनल हम यहाँ पे वर्ड कह नहीं सकते आपको, क्योंकि इसमें फंसने के चांस है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि आप 75 नंबर के इस बार करके आएंगे, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर समझदार है। तो 6 सेट पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, मेहनत करिए, फल जरूर मिलेगा। मेहनत करेंगे तो आप 75 के 75 नंबर के इस बार करके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक्स को हम भुज कहेंगे, वाई को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पे हो गए हैं आपकी जोड़ी पूरी। यहाँ पे नंबर डाल दिए। इसके बाद में देखिए, तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के भी हम पूरी यहाँ पे मदद कर रहे हैं, जितनी हो रही उतनी। तो आपको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो डेफिनेशन होती है वो अधिकतर एक वाक्य में उत्तर में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, बहुपद की घात किसे कहेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, क्योंकि थोड़ी सी जगह यहाँ पर हमारी कम है इस कारण की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है परीक्षा में भी। ठीक है, यही आपको तरीका आजमाना है। यहाँ पर द्विघात बहुपद की घात लिखना है और इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपके प्रश्न को देखकर काफ़ी खुश होगा, वो आपको अच्छे नंबर भी पूरे इसमें दे सकते हैं। यदि कहीं पर गड़बड़ भी है तो आपको इसमें नंबर वो दे सकता है, क्योंकि बहुत ही खुश होगा। क्योंकि कई बच्चों को आता है केवल लिखने का तरीका सही किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, किसी बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुत ही सरल सिंपल परिभाषा है कि किसी बहुपद में चर राशि के, ठीक है, चर राशि किसे कहेंगे, एक्स वाई जेड को। और अचर राशि किसे कहेंगे, बताइए। अचर राशि गिनती में आएगी। तो किसी बहुपद में चर राशि हम लिखते हैं कि नहीं, ये ए स्क्वायर ए क्यूब, ये इस तरह से देखिए आपका एक बहुपद बन गया 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर प्लस 0 या 8, तो ये आपका एक बहुपद हो गया। तो इस बहुपद के जो चर राशि ये वाली ये, ठीक है, इसकी जो अधिकतम घात है ने सबसे बड़ी घात, इसमें कितनी घात है, इसकी भी घात है, कितनी हमें दिख नहीं रही, तो इसकी एक घात है। तो अधिकतम घात को हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए, ये परिभाषा आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। सभी को पता है, ये तो रट गया होगा अभी तक, तो आपने रट डाला होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये बनेगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और बराबर 0। ठीक है, चलिए, तीसरा है किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए, इसका सूत्र है आपका, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि उधर जगह का अभाव है थोड़ा सा। तो इसका सूत्र है आपका n बराबर n/2, ब्रैकेट में है आपका 2a। ठीक है, 2a प्लस n-1, ठीक है, और ये आपका d, या इसका एक और आपका सूत्र रहता है या करके Sn बराबर रहेगा n/2
टू, ठीक है, क्या है n/2 ब्रैकेट में होगा आपका a+l, ठीक है, ये नंबरिंग का सूत्र हो गया। चलिए चौथा है उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन का क्या, उन्नत कोण। तो देखिए यहाँ पर लिख दी है मैंने परिभाषा जगह का अभाव रखते हुए। तो देखिए जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, कोण उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में पांचवा, एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता आपकी होगी 0। क्या रहेगी, 0। ये आपका 5वें का आंसर है। छठा है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अनंत, अनेक, ठीक है, अनंत, अनेक, अनंत, अनेक, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, फिल कर दिया है मैंने, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि एपी यहाँ पे दी है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 10वां पद 22 है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका असत्य। क्यों रहेगा, देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर निकालने का सूत्र है। कौन सा पद है, 10वां पद है। एक कम डी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा A10 बराबर A+9D। तो इसमें हमें सार्वंतर चाहिए, इसे हम सार्वंतर बोलते हैं, उसके A1। तो A1 का मान तो आपका यहाँ पर होगा 10। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 10। अब हम सार्वंतर कैसे निकालेंगे, ये हमारा सूत्र रहेगा A2 - A1। A2 में से A1 हम घटाएंगे। A2 इसमें क्या है, 7 है, और A1 क्या है, 10 है। तो अब इस 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -3, ठीक है। तो प्लस लिखेंगे 9 × -3। तो 10, ये माइनस का आपको होगा 9 × 27। अब 27 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा, -17। तो ये आंसर देखिए गलत है, क्योंकि 10वां पद आपका 22वां नहीं है, कितना है, 17वां, जो भी माइनस का, ठीक है। चलिए दूसरे, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। तो बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। तीसरा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य है ये। चौथा है किसी भाव बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, सत्य। पांचवा, r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr है, ये भी सत्य है। छठा है 2 चर वाले रेखीय समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और देखिए, अच्छे से कंप्लीट करने हैं। वास्तव में आपको 75 नंबर का यदि पेपर करके आना है तो, ठीक है। तो चलिए, जब तक मैंने यहाँ पर आपके इंग्लिश मीडियम वालों के भी रॉन्ग और राइट लगा दी है, तो कंप्लीट आपको कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर छठा है, व्याख्या कीजिए कि, ठीक है, यहाँ पे सवाल दिया है, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है ये, ठीक है। चलिए, सातवां है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों की PDF तैयार कर ली है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिए है, उन नंबर पे आप कॉल करिए, चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। देखिए उन नंबर से आप 2 रास्ते पकड़ेंगे, एक तो एप्लीकेशन की ओर और एक PDF की ओर, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि वास्तव में आपको 75 नंबर का यदि पेपर पूरा करके आना है, पूरी वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। देखिए आपको कोई फ्री में तो कोई चीज़ नहीं मिल सकती। देखिए थोड़ी मेहनत हमारी भी, हमारी टीम भी मेहनत कर रही, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा नाम मात्र शुल्क रहेगा,
वो आपकी फीस से बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, नाम मात्र शुल्क रहेगा, आपको कॉल करने पर मिल जाएगा कितना रहेगा शुल्क। केवल थोड़ा सा शुल्क देना है, आप उससे अपनी जीवन को सुधार सकते हैं, आगे आप क्लास में आ सकते हैं। वास्तव में यदि आपको पास होने का भी डर है तो ये एनसीईआरटी कोचिंग आपको पास करवाएगा। ठीक है, हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। यदि वास्तव में कोई बच्चे ने अभी तक 10th क्लास की तैयारी नहीं की है तो देखिए हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, आपको पास करवा के हम रहेंगे। पास करवाने की जवाबदारी हमारी रहेगी, मेहनत करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। ठीक है, पास तो हम आपको करा देंगे, तो मेहनत आपको ज़रूर करनी होगी, आप आराम से पास हो जाएंगे, ये हम आपसे भरोसा लेते हैं। ठीक है, दावा लेते हैं आपको आराम से हम पास करा देंगे। उसके लिए हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, सारी चीज़ें हर एक सब्जेक्ट की आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। नाम मात्र शुल्क रहेगा, केवल मात्र, सारी चीज़ें आराम से हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए, प्रश्न आपका कहीं से भी कैसे भी पूछा जाए, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने देख लिया होगा कि मैंने आपको ओटी जो आपके प्रश्न हैं वो अच्छे से आपको समझाए हैं। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे ही हम आपको इसी तरह से समझाएंगे। ठीक है, PDF है, वहाँ से आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है 23। ठीक है, तो आप सभी को हमारी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर जुड़ना है। हमारी टीम आपके लिए ही ये सहयोग में तत्पर है। ठीक है, 24 घंटे तत्पर रहेगी, आप किसी भी वक्त कॉल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने सेट बी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम देखिए सेट सी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम सेट सी देखेंगे। केवल मात्र हम आपको 6 पेपर दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। इन 6 पेपर में आपका पूरा काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, ABCDEF तक केवल मात्र, एक भी प्रश्न रोंग आपका इन 6 सेट पेपर से नहीं जाएगा, मैं भरोसा दिलाती हूँ आपको। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप तो करिए कंप्लीट और हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। ठीक है।